हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे सेक्शन 66 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 66 कहता है अ मॉर्टगेजर इन पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी इज़ नॉट लायबल टू द मॉर्टगेजी फॉर अलाउइंग द प्रॉपर्टी टू डिटोरिएट। यानी कि यहाँ पे जो मॉर्टगेजर अगर मॉर्टगेजर पोजीशन में रहता है तो ही विल नॉट बी लायबल टू द मॉर्टगेजी फॉर अलाउइंग द प्रॉपर्टी टू डिटोरिएट। ठीक है, यहाँ पे अगर मॉर्टगेजर अलाउ करता है प्रॉपर्टी को डिटोरिएट करने को तो ही विल नॉट बी लायबल टू द मॉर्टगेजी। बट यहाँ पे एक बट भी दिया गया है, but he must not commit any act which is destructive or permanently injurious thereto। यानी कि वो कोई ऐसा एक्ट नहीं करेगा जो कि डिस्ट्रक्टिव हो या फिर परमानेंटली इंजूरियस, यानी कि जो प्रॉपर्टी रहेगा उसको परमानेंटली ख़राब कर दे, ऐसा कोई वो एक्ट नहीं करेगा। और इफ़ द सिक्योरिटी इज़ इनसफिशेंट और विल बी रेंडर इनसफिशेंट बाय सच एक्ट, और या फिर अगर उसके कोई एक्ट से अगर वो प्रॉपर्टी जो इनसफिशेंट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इनसफिशिएंट का मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन में कहा गया है अ सिक्योरिटी इज इनसफिशिएंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन अनलेस द वैल्यू ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी एक्सीड्स बाय 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि उसको हम लोग इनसफिशिएंट तब बोलेंगे जब कि मतलब वो जो जैसे कि जब मॉर्टगेज होता है, कोई भी मॉर्टगेज होता है तो जितना रुपए का भी मॉर्टगेज मनी मुझे मान लीजिए मुझे आपसे मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मैंने उसको आपको मॉर्टगेज किया और मुझे 1000 रुपीज़ लोन चाहिए। ठीक है, अगर मुझे 1000 रुपीज़ लोन चाहिए तो जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होना चाहिए वो 1000 रुपीज़ का 1/3 ज़्यादा होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का वैल्यू। ठीक है, अब एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग के केस में भी कहा गया है इफ़ कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग एक्सीड्स बाय 1/2। अगर बिल्डिंग के केस में 1/2 और इन जनरल 1/3। ठीक है, तो अब ऐसा मान लीजिए कि मेरे पास कोई बिल्डिंग है, मुझे आपसे 1000 रुपीज़ लोन चाहिए। लेट सपोज मुझे आपसे 1000 रुपीज़ का लोन चाहिए, तो मैंने आपको मेरी जो बिल्डिंग है उसको मैंने आपको मॉर्टगेज किया। तो अब आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे ये देखेंगे कि मुझे आपको मुझे 1000 रुपीज़ से देना है, क्योंकि मैंने आपसे 1000 रुपीज़ का लोन के लिए कहा है और मैंने आपको वो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज किया। तो अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि वो जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो मैंने जितना आपसे लोन लिया है उससे 1/5 ज़्यादा होना चाहिए, 1/2 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है 1/2 ज़्यादा होना चाहिए। अब जैसे कि मुझे अगर आपसे 1000 रुपये का लोन लेना है तो वो जो प्रॉपर्टी रहेगा, जो बिल्डिंग रहेगा, उसका कीमत 1500 रुपया होना चाहिए। ठीक है, अगर 1500 रुपया से कम हो रहा है तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग इनसफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, यानी कि जब आप मुझे 15,000 रुपये का लोन देंगे तो आप ये देखेंगे कि वो जो प्रॉपर्टी का कीमत है वो 1/2 से ज़्यादा है कि नहीं। ठीक है, 1/2 मतलब जितना भी मैंने मॉर्टगेज मनी, मतलब जितना भी मैंने आपसे पैसा लोन लेने का किया है तय, 1000 रुपये का अगर तय किया है तो उसका 1/2 हो जाएगा कितना, 1000 रुपये का 500 रुपया। तो 1000 रुपया प्लस 500 रुपया 1500, यानी कि उस प्रॉपर्टी का कीमत 1500 रुपीज़ होना चाहिए। अगर 1500 है तो उसको इनसफिशिएंट नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर 1500 से कम जा रहा है तो उसको इनसफिशिएंट माना जाएगा। तो इस सेक्शन में इनसफिशिएंट का मतलब यही है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर इस सेक्शन से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।